ठीक है, चलो हाँ चलो ध्यान देना। तो इधर लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे याद है? लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि फिनॉल जो है वो कम एसिडिक ज़्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल अल्कोहल, और उसका रीज़न हम लोगों ने देखा था फिनॉक्साइड आयन की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। याद है? रेजोनेंस से हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें थोड़ा डीलोकलाइजेशन हो जाता है नेगेटिव चार्ज का, तो वो पोर्शन इस पार्ट पे लिखा हुआ है, बताया था मैंने, ठीक है? वो पोर्शन इस पार्ट पे लिखा हुआ है करके बताया था, और सबको पढ़ चुके थे हम लोगों ने। हम लोग का सेकंड हाफ बचा था, चलो इसको देखते हैं अब, ध्यान देना। इसमें सीन क्या होता है देखो, कोई भी अगर फिनॉल ग्रुप है, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पे, अच्छा एक नॉर्मल केस ये बताओ कि पूरे फिनॉल ग्रुप में यानी बेंजीन रिंग में कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होती है? ज़्यादा होती है कम होती है? कैसे पता चल ज़्यादा होती है? इलेक्ट्रॉन आता है, हाँ ठीक। रेजोनेंस करने टाइम यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी। एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है कि कम होती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है? रिलेट करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर करता हूँ। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और एसिडिक नेचर, इसका क्या रिलेशन है? मतलब ये बढ़ता है तो ये बढ़ता है कि ये बढ़ता है तो ये कम होता है? चलो डायरेक्टली वाले को डील करते हैं पहले, ठीक है? डायरेक्टली क्यों लग रहा है भाई? ठीक है, तो उससे क्या होगा? डायरेक्टली वाले तू तो रुक ना भाई, इसको डायरेक्टली वाले पूछना था ना, क्या हट बड़ी है औरत वाला हरकत तेरा पूरा। डायरेक्टली वाला है, ठीक, बोल क्यों? सॉरी क्या बोला, रेबिस? अच्छा लेविस, ओके ठीक है, सॉरी ठीक है, लिखे मेरे को लगा एसिड रेबिस है सर, ठीक है हाँ लेविस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता है। ये लेविस एसिड है क्या पता? हाँ ठीक, कौन सा एसिड है ये? हाँ बोल। हाँ ठीक, तो इसमें लिविस का कॉन्सेप्ट आएगा? कोई बात नहीं बेटा, इसको डॉक्टर को बोलना था। चलो इधर ध्यान दो। बताओ जी, डायरेक्टली वाला और कोई है यहाँ पर? चलो तो इनवर्स वाले पे आते हैं अब, ठीक है? चल बता। यस सर, इलेक्ट्रॉन की जैसे डेंसिटी बढ़ेगी, जैसे सर कोई भी चीज़ है उसको ज़्यादा लेगा तो उसका एसिडिक कम ही होगा ना सर। जैसे एक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन, और उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा डालेंगे तो मैं यहाँ पर क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या बात कर रहा है? तू कैसा बोल रहा है, तेरे को पता है? मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मान के चल एग्जाम्पल के तरफ मैं बोल रहा हूँ बेटा नाश्ता करके आया। हाँ सर, क्या है ना कि अगर मैं ज़्यादा दौड़ूंगा तो मैं थक जाऊँगा तो मैं सो जाऊँगा, ठीक है? तो इसलिए मैं नाश्ता ज़्यादा करके आया। मतलब दोनों में क्या रिलेशन है? चल बता इधर, ध्यान से सुनो इधर। अबे वही, चलो ध्यान दो। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है तो एसिडिक नेचर कम होता है, ध्यान रखना। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो फिर एसिडिक नेचर बढ़ेगा। समझ में है? हाँ, क्यों सर? बताओ क्यों भाई? क्योंकि बेटा एसिडिक नेचर का मतलब क्या होता है? प्रोटॉन डोनेट करना, प्रोटॉन डोनेट करना। समझ में? अगर उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, यानी उसको इलेक्ट्रॉन मिल गया जो उसको चाहिए, तो प्रोटॉन डोनेट करेगा क्या? क्यों करेगा भाई? उसको तो मिल गया ना जो चाहिए था, तो प्रोटॉन डोनेट क्यों करेगा वो? जैसे ऑक्सीजन को ले समझ, ऑक्सीजन H+ क्यों निकालता है? ऑक्सीजन क्या निकालता है? H+ क्यों निकालता है वो? क्योंकि इसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन चाहिए। लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन को कहीं और से इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेगा फिर? अब क्यों लेगा भाई? उसको तो मिल गया ना इलेक्ट्रॉन जो चाहिए था। तो फिर क्या वो H+ डोनेट करेगा? नहीं करेगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दिए तो एसिडिक नेचर उल्टा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब समझ में आया ऐसा क्यों होता है करके? ठीक, वेरी गुड। तो ये क्लियर हुआ। इसका मतलब अगर मैं फिनॉल में क्या करूँगा? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को कम करूँगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करना चाहूँगा? कम। तब जाके क्या बढ़ेगा? उसका एसिडिक नेचर और बढ़ेगा। यानी अगर इस फिनॉल का मेरे को एसिडिक नेचर बढ़ाना है तो मैं क्या करूँगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कर सकता हूँ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम सर उसमें इलेक्ट्रॉन ज्वाइन ग्रुप डाल के। बहुत बढ़िया।
इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल के, मतलब एक ऐसा ग्रुप डाल के जो इससे इलेक्ट्रॉन को खींच ले बाहर, उसको क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। अगर मैं इस पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप डाल दिया तो उसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जिससे इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम और एसिडिक नेचर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्वेश्चन, कितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसमें अटैच करा सकता हूँ मैं यहाँ पर नॉर्मल कंडीशन पे? 3। बहुत बढ़िया। कहाँ कहाँ पर? बहुत बढ़िया। हाँ हाँ सॉरी, 2 और 2 और पैरा। मेटा में आएगा ही नहीं बेटा, मेटा में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा नहीं होती। 2 और 2 और 1 पैरा, तो 3 जगह पे मैं अटैच करा सकता हूँ। क्वेश्चन, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा क्या उतना ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा? यस, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ते जाएगा, एसिडिक नेचर भी बढ़ता जाएगा। एक क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को मैं 3 जगह अटैच करा सकता हूँ, नॉर्मल 3 जगह इवेलुएट करने के लिए बस, और 2 पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, और मैं करा सकता हूँ, ऐसी बात नहीं करा सकता, लेकिन जनरली वो और 2 और पैरा पे होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेटा पे होता ही नहीं है भाई, मेटा पे होगा, बट प्रिफरेबल पोजीशन क्या है उसका, और 2 और पैरा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ये बताओ मेरे को, और 2 मेटा और पैरा तीनों पे हो सकता है, बट प्रिफरेबली ठीक है, और 2 मेटा और पैरा, ठीक है, तो ये 3 होगा। चलो अब इधर ध्यान दो, इधर और 2 मेटा पैरा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मान के चलो और 2 मेटा और पैरा तीनों पे अटैच है, अलग अलग। किसी की में आवाज ज्यादा आई थिंक सर तक, अच्छा हाँ ठीक है, हाँ वो लोग पढ़ रहे हैं। और 2 मेटा पैरा तीनों पे अटैच है वो। तो अब एक बात बताओ मेरे को, तीनों में से किस में ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा? कौन से पोजीशन पे अटैच होने से? और 2 पे। बहुत बढ़िया। क्यों बढ़ेगा और 2 पे अटैच होने से ज़्यादा? तो पैरा पे नहीं होगी? हाँ, तो लेकिन तीनों में सबसे ज़्यादा किस में होगा? अगर तीनों कंपेयर करना है तो तीनों में सबसे ज़्यादा किस में होगा और क्यों होगा? रीज़न के साथ बताओ सर। वो क्या था वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो सर वो क्या लगता है उसमें, मेटल? नहीं, मेटल क्यों लगेगा? मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है उल्टा। हाँ, हेलोजन लगा सकते हो। जनरली हेलोजन को नहीं लेते, लेकिन क्योंकि हेलोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कम करता है, साला डोनेट ज़्यादा कर देता है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देता है ना अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसके लिए तुम NO2 ले लो, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। NO2 नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो NITRO, नाइट्रो नॉट नाइट्रोजन। हाँ लगा सकते हो बिल्कुल। तो बताओ कौन से पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी? सॉरी देखो, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पर कम होगी? और 2 और पैरा पे। तो यहाँ पर से मेटा हट गया। दूसरा केस, अब और 2 और पैरा पे आ जाओ। और 2 और पैरा में से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का इम्पैक्ट कहाँ पर पड़ेगा? बहुत बढ़िया, पैरा पे पड़ेगा, और 2 पे नहीं पड़ेगा। क्यों पता है? अब ध्यान समझना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और 2 पे अटैच, लेट अस अज्यूम, यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा फिनॉल है और मैं यहां पर डाल दिया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2। अब ध्यान देना, यहां पर क्या बनेगा पता है? बहुत बढ़िया। कौन सा वाला हाइड्रोजन बॉन्ड? इंट्रामोलिक्यूलर, नॉट इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा यहां पर। तो सर उससे प्रॉब्लम क्या है? बनने दो, उससे तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में फर्क पड़ेगा ना। लेकिन मैं वहां तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा हूं। बेटा थोड़ा ध्यान दो, क्या चीज का रिलीज होना है यहाँ पर कंपलसरी? H+ का। चलो ऑक्सीजन निकाल भी दिया H+, लेकिन क्या वो निकल पाएगा? क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि ये ऑक्सीजन बेसरम टाइप का इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बना के रखेगा, तो जल्दी से निकलने देगा क्या उसको? तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सर वो तो नाइट्रोजन बना सकते हैं ना। हाँ बेटा, लेकिन ऑक्सीजन ज़्यादा पास होता है ना, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो प्रिफरेशन तो उसको मिलेगा ना। पैरा पे रहेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनता। कौन सा? इंट्रा बनता है। कौन सा? लेकिन इंटर, और इंटर से उल्टा स्टेबिलिटी बढ़ती है। अच्छा वो तो ठीक है। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करूँ तीनों में, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? पैरा। फिर किसका होगा? और 2। फिर किसका होगा? मेटा। समझ में आ गया? अब एक क्वेश्चन, अगर मैं इसमें फिनॉल को भी डाल दिया, तो क्या? फिनॉल को भी इंक्लूड करो बोल रहा हूँ मैं, इस सीरीज में फिनॉल को भी इंक्लूड करो, तो फिनॉल का पोजीशन कहाँ पर होगा? मतलब फिनॉल को भी कंपेयर करना है, और 2 मेटा पैरा पे तुमको जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डाल दिए ठीक है, बट फिनॉल को भी कंसीडर करो। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बताओ। नहीं आया? चलो देखो,
मेरा कहना ये है कि लेट अस अज्यूम तुमने ना, ये मैं 4 दे रहा हूँ तुमको, एक दे रहा हूँ फिनॉल ए, फिर दे रहा हूँ मैं तुमको फिनॉल, बट उसके साथ में यहाँ पर NO2 दे दिया, ये बी हो गया। एक दे रहा हूँ ये फिनॉल, बट उसके साथ में मेटा पे NO2 दे दिया, ये सी हो गया। और एक दे रहा हूँ फिनॉल जिसमें पैरा पे NO2 दे दिया मैंने, ये हो गया डी। अरेंज दिस इन दी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग मतलब पहले बड़ा आएगा, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? बहुत बढ़िया, तो डी सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद कौन आएगा? बी आएगा, और 2 आएगा, वेरी गुड। उसके बाद कौन सा आएगा? ध्यान से सुनना बेटा, सी मतलब मेटा पे, ए मतलब कहीं पर नहीं है, और मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो ऐसे होता नहीं ज़्यादा, तो ए आएगा। तो ए आएगा कि सी आएगा? बहुत बढ़िया, यहाँ पर आएगा सी, उसके बाद आएगा ए। ठीक है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप तो अटैच है ना, ठीक, तो उसका कुछ ना कुछ इंपैक्ट तो पड़ेगा, नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाला। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक, बहुत बढ़िया। तो चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। देखो और तो आसान है कि औरतों में इलेक्ट्रॉन को ग्रुप रहेगा तो मतलब वो ज़्यादा एसिडिक होगा। हाँ। हाँ होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, तो वो ऑक्सीजन के पास क्या चॉइस बचा है? हाइड्रोजन इकलौता, क्योंकि अब ऑक्सीजन को बाकी जगह से इलेक्ट्रॉन मिल नहीं रहा है, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को लेगा और हाइड्रोजन को छोड़ देगा, तो हाइड्रोजन जैसे गया एसिड बन गया ना। एसिड का मतलब H+ निकलना चाहिए। ठीक, वही सेम केस पैरा में भी होता है। अब वो जितना पॉइंट मैं तुम लोग को पढ़ाया वो यहाँ पर लिखा हुआ है, वो तुम लोग खुद से पढ़ लेना या नोट्स में बना लेना उसको। ठीक है, आगे बढ़े। अब ध्यान दो, हाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, वही मैं सोचा मैं दोबारा क्यों लिख दिया भाई। देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर प्रेजेंट हुआ, अरे तुम लोग एक चीज बताना भूल गया शायद तक मैं, ध्यान सुनो। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप को ही क्या चीज से इंडिकेट करते पता है तुम लोग को? 11वीं क्लास में थे, -I ग्रुप, इंडक्टिव इफेक्ट, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप +I बोलते हैं इसी को, याद है ना? तो -I का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और +I का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। -I बढ़ता है तो एसिडिक नेचर भी बढ़ता है, +I ग्रुप कम होगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा। ये इन्वर्स होता है, ये डायरेक्ट होता है। ठीक, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, यानी क्या प्रेजेंट है? +I, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा कि कम होगा? बहुत बढ़िया, कम होगा भी। अगर एसिडिक नेचर सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है मतलब +I बढ़ गया, तो एसिडिक नेचर ठीक है। क्यों कम हो जाएगा? फिनॉल के केस में बताओ, पर्टिकुलरली फिनॉल के केस में क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि वो फिनॉक्साइड फॉर्मेशन को रोक देगा, फेवर नहीं करेगा उसको। क्यों? क्योंकि भाई वो बोलेगा ऑक्सीजन को कि सुन ना भाई ऑक्सीजन देख, तेरे को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, मैं दे रहा हूँ, हाइड्रोजन से मत ले तू। ऑक्सीजन बोलेगा ठीक है, मेरे को तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है, जो जल्दी देगा मैं उससे ले लूँगा। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम ही वो है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना। तो मान के चल मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में मैं फिनॉल से कंबाइन हुआ, बोला कि देख भाई सुन, मेरा इलेक्ट्रॉन को तू ले ले, मेरे को कोई टेंशन नहीं, हाइड्रोजन को छोड़ दे, तो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब जब वो मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या अब वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा? और जब तक वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं तब तक H+ जाएगा नहीं, और अब वो इलेक्ट्रॉन लेगा ही नहीं क्योंकि मैं दे दिया उसको, तो H+ जाएगा ही नहीं, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ उल्टा। और अगर मैं वहीं पर नहीं रहता तो ले लेता वो, और ले लेता तो जल्दी, और मैं उल्टा होता तो मैं खुद जाता देखता कि ऑक्सीजन जैसे पट से मैं इलेक्ट्रॉन ले लेता उसका, मैं जाके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के खींच लेता, तो उस केस में ऑक्सीजन क्या करता? उस केस में ऑक्सीजन बोलता साला मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले, रुक मेरे को लेने दे, तो वो और जल्दी ट्राई करता इलेक्ट्रॉन लेने का, और जितना जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा वो इतना जल्दी H+ वहाँ से छोड़ देगा। इसीलिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच होने से एसिडिक नेचर बढ़ता है, और डोनेटिंग ग्रुप अटैच होने से एसिडिक नेचर कम होता है। क्लियर हुआ? उस पॉइंट को थोड़ा सा पढ़ लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। क्या लिखा है उसको खुद से पढ़ा जाए। आई थिंक इसके बाद का PPT नहीं बनाया क्या, एक बार चेक कर लेता हूँ ना मैं। सिर्फ 850 ठीक है भाई,
हाँ पढ़ लिए पॉइंट को, क्या पॉइंट है? सर जो एल्काइन ग्रुप वाला हम्म, अल्कोहल रहता है उससे ज्यादा एसिडिक वाटर होता है। अच्छा कोई बात नहीं, चलो देखो, इसलिए बोलते हैं इंग्लिश मीडियम बचपन से पढ़ने से कुछ नहीं होता। पानी जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू दारू, ये तो नहीं बोलना। एज़ कम्पेयर टू अच्छा एल्काइन ग्रुप। ठीक है, थोड़ा नहीं बेटा, तू बहुत अच्छा बोला था, आगे और बोले। ठीक है। तो भगया से साले, पानी जो होता है वो ज़्यादा एसिडिक होता है एज़ कम्पेयर टू दारू यानी अल्कोहल एंड फॉलोड बाय अल्काइन ग्रुप। ठीक है, अब एक बात सुने, समझना ध्यान से ना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। अगर कोई कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है तो वो सबसे कम एसिडिक होगा। अगर कोई sp2 है तो उससे ज़्यादा एसिडिक, और अगर कोई sp है तो उससे ज़्यादा एसिडिक। ये कैसे डिसाइड हो रहा है सर? तो सुनना ध्यान से, एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। यहाँ पर एस कैरेक्टर का परसेंटेज कितना है, कौन बताएगा? बहुत बढ़िया, 25%। यहाँ पर कितना है? 33.33%। बहुत बढ़िया। यहाँ पर कितना है? 50%। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो बच्चे पूछो जो मेरे को आंसर कर रहे थे। कौन आंसर कर रहा था? चल शाश्वत बता बेटा, क्यों कैसे पता चला 25 होगा? सर एक ऐसे 3 पी है 1+4 100 डिवाइड बाय 4 1 + 4 100 डिवाइड बाई 4। नहीं 1+4 ठीक, 1 + 3 4। यानी ध्यान रख, टोटल कितने ऑर्बिटल है? एक ये 3 ही है, टोटल कितने ऑर्बिटल हुए? 4। 4 का 100%, तो एक का कितना निकलेगा? यहाँ पर 1 और 2 यानी टोटल कितना हुआ? 3। 3 का 100%, एक का कितना निकला? 2 का 100, एक का 5 हो गया। और परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जैसे जैसे बढ़ेगा, इस पॉइंट को मैं पहले ही पढ़ाया हूँ बहुत बार, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ेगा एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। यानी सोचो एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। sp यानी क्या हुआ? कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड एक तरीके से, तो एल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है दारू, और उससे भी ज़्यादा एसिडिक होता है पानी। समझ में? तो खुश हो जाओ, तुम लोग जो पानी पीते हो ज़्यादा एसिडिक होता है दारू से, ठीक है। लेकिन हाँ स्टिल न्यूट्रल है, मतलब जो दारू पीते हो वो, सॉरी पीते नहीं हो, मतलब जो अल्कोहल है वो कौन से नेचर का हुआ तुम्हारा? ठीक, स्लाइटली। ये समझ में आ गया? कोई दुख तकलीफ? ठीक बेटा, सबको ही नहीं मिलाते, तू मिलाता है ना, कुछ लोग नीट भी पीते हैं, और वो तो अपना अपना स्वेच्छानुसार होता है। नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा एस्टेरिफिकेशन। कौन सा बॉन्ड क्लीवेज चल रहा है पता है किसी को? 2 बॉन्ड क्लीवेज पढ़ाया था, याद करो। ऑक्सीजन में, अल्कोहल में, एक तो O और H के बीच का, और एक कार्बन और H के बीच, बहुत बढ़िया। अभी कौन सा चल रहा है? कार्बन और H के बीच। O और H के बीच का, तब तो H+ निकल रहा है ना। हाँ अभी मैंने टॉपिक चेंज किया क्या? नहीं किया। और क्या टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं? अब इसका मतलब तुम लोग आंसर करोगे, ध्यान से सुनना। एस्टेरिफिकेशन का मतलब होता है एस्टर बनने का प्रोसेस। इसमें होता क्या है उसको मत देखो, इधर ध्यान दो। अल्कोहल लूंगा मैं और इसको रिएक्ट करा दूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। अल्कोहल लिया और किसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड से, इसके साथ रिएक्ट करा रहा हूँ, हीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा वो मैं बता रहा हूँ तुम लोग को। R O C डबल बॉन्ड O R', ये मिलेगा। इसी को क्या बोलते हैं अपन? एस्टर। यही तुम्हारा एस्टर है। और साथ में क्या निकलता है? पानी। एक क्वेश्चन है मेरा बड़ा प्यारा सा। क्वेश्चन ये है, पानी निकला है, ठीक है, इसी में से निकला हुआ पानी, कहाँ पर से H निकलेगा और कहाँ पर से OH निकलेगा? सर ROH से OH निकलेगा, ये ROH से OH निकलेगा, बहुत बढ़िया। और OH से H निकलेगा। ठीक है, H+ क्यों निकलेगा इसमें से H+? हाँ ओके निकलना नहीं, इसमें से H+ क्यों निकलेगा? ये बोल रहे हो ना, इसमें से H+ निकलेगा, क्यों निकलेगा H+ इसमें से? हाँ क्योंकि सर ये बोल रहे मैंने बोले थे कि ये बोल रहे बताओ, इसका नाम बता सकते हो कोई? क्या है ये? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है वो? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड क्या करता है? हाँ तो H+ कहाँ से निकलेगा? ऑब्वियस सी बात है ना? नहीं, यहाँ से निकलेगा H+। फुल चीटिंग सर, मैं नहीं खेलूंगा।
अबे हिंट अभी किया था, क्या हिंट किया था याद नहीं तुम लोग? अभी क्या बोला था मैं? ओ और एच के बीच का बॉन्ड क्लीवेज पढ़ रहे हैं और अभी तक टॉपिक चेंज नहीं किया हूँ। इसका मतलब अल्कोहल में कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? ओ और एच के बीच का, ठीक है। और इसमें से क्या निकलेगा? ओ एच। इसमें से ओ एच निकलेगा और इसका एच निकलेगा, यानी इसमें का एच निकलेगा, ध्यान देना अब इधर। इसका एच निकलेगा और इसका ओ एच निकलेगा, और ये दोनों मिलकर पानी बनाएंगे, यानी इस वाले का एच और उस वाले का ओ एच। समझ में आ गया? तो अल्कोहल में का एच निकलता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या निकलेगा? ओ एच। अब जो बचा उसको लिखना है बस। क्या बचा है? आर ओ बचा है, आर ओ डाल दिया। आर ओ के साथ कौन बचा है? ओ सी आर डैश, ओ सी ओ शिट, कुछ मिस्टेक कर दिया क्या मैं? सर वो एक अरे यार एक एक्स्ट्रा डाल दिया यार इधर में, वही कौन सा बोल रहा है इसको? ये आर डैश आएगा, सॉरी, ओ सी आर डैश, ठीक है। वो एक्स्ट्रा गलती से डल गया था, ध्यान नहीं किया था मेरा। तो आर ओ ओ सी आर डैश, ठीक। तो ये बन गया, ये क्या है तुम्हारा? एस्टर, ठीक। एस्टर काम क्या आता है? वैसे फ्रेगनेंस के काम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एस्टर। फ्रेगनेंस मतलब पता है क्या होता है? क्या होता है बेटा? हाँ वेरी गुड, वो सूंघते वाला नहीं ना, वो परफ्यूम जो लगाते हैं वो वाला। तो उसमें वो बनता है, अच्छा खासा फ्रेगनेंस आता है इससे, ठीक। हाँ ठीक, अब आया समझ में? नहीं आया? ठीक। अब क्वेश्चन सुनना ध्यान से। एस्टरिफिकेशन में क्या होता है? अल्कोहल जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और एस्टर और पानी लिबरेट करता है। अब यहाँ पर समझना, जो अल्कोहल होगी वो अल्कोहल हो सकता है और क्या हो सकता है? फिनॉल भी हो सकता है। किसके किसके साथ रिएक्ट कर सकते हैं? जनरली तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो कि RCOCl होता है। तो यहाँ से H और Cl निकल जाएगा, बाकी जुड़ जाएगा। एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है? इसको छोड़ दो जो लिखा है, तुम लोगों को शॉर्टकट में समझा रहा हूँ। एसिड एनहाइड्राइड ये होता है, ये एसिड एनहाइड्राइड होता है। कैसे बनेगा पता है? ये दिख बहुत अजीब रहा है ना, ये ऑक्सीजन में दो ठीक है। हाँ वेरी गुड, खा लेना इसको तल के, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से इधर, कैसे बना पता है? बड़ा आसान है अगर ध्यान दोगे तो। सुनना ध्यान, देखो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला पता है? RCOOH, RCOO। एनहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज से अगर मेरे को वाटर निकालना है तो सबसे बेस्ट में क्या कर सकता हूँ? हीट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? हीट करके पानी निकाल दूँ। चलो पानी निकलेगा यहाँ से, H निकल गया और निकल गया H, और क्या निकल गया? OH। ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। ये बना था डिक्टो, याद है? बन गया। समझ में आया? कुछ चीज़ों का बेसिक अगर समझ जाओ ना, इसीलिए बोलते हैं बेसिक इंपॉर्टेंट होता है। कुछ चीज़ों का अगर बेसिक समझ जाओ तो बहुत आसान पड़ता है फिर समझने के लिए, ठीक है। अब बोलना भाई सहेल सुन रहा हूँ, भाई सुन रहा हूँ, तेरी तो सुन रहा हूँ यार। अब आगे समझ में, तो इसके साथ भी रिएक्ट करके सेम चीज़ बन सकती है, ठीक है। ये एस्टरिफिकेशन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, किसके साथ क्या क्या हो सकता है करके, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सैलिसाइलिक एसिड रिएक्ट्स विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। ब्रैकेट में बड़े प्यार से क्या लिखा हुआ है? एस्पिरिन। बहुत बढ़िया। क्या होता है एस्पिरिन, जरा बताने का कष्ट करेंगे भाई वाले। हाँ क्या होता है? उसको स्पिरिट बोलते हैं, इंजेक्शन लगाने से पहले। हाँ सर ऐसा आप कुछ तो बताए थे इसका, पर अभी याद कुछ नहीं आ रहा। क्या करने के लिए? वो अपना ठीक, और कुछ? अभी भी बताए थे। सिरिंज का नाम है एस्पिरिन। वाह, बोल पृथ्वी, तू भाई वाला है झुट्टा। बताओ ना क्या होगा? अरे क्या चीज का क्या होगा भाई? अरे वो 11th वाला बच्चा कुछ पूछ रहे हैं।
एस्पिरिन क्या होता है पता है? अच्छा एक बात बता मेरे को, वो नाक वाले ये ऐसे हाथ में करके वो नाक वाले में कुछ रहता है, तेरा नाक हाथ में आता है क्या? हैं? खुद बोल रहा है नॉस्ट्रिल, फिर बोल रहा है एस्पिरिन। अभी ना से नहीं है ऐसा। ठीक है, एस्पिरिन ना एंटी इन्फ्लामेटरी होता है वैसे। क्या? सिर दर्द की दवाई में एस्पिरिन डलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सर दर्द की दवाई में डलता है और ये एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, मतलब कि ना सूजन को कम करने के काम आता है। और दर्द की दवा में हाँ, तो सर दर्द इसीलिए देता है जब अच्छा सुनो देखो, ओए देखो क्या होता है ना कि जैसे सिर दर्द देता है, सिर दर्द क्यों देता है? जनरली सिर दर्द इसलिए देता है कि जब हम लोग के बॉडी का ऑक्सीजन जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में ऊपर नहीं पहुंच पाता, तो उससे दर्द देता है। फिर वो जनरली ठंड में होता है, अभी देता है बहुत लोगों का दर्द जनरली। तो उसमें दवाई खाने से क्या होता है, जो नस रहती है हम लोग की, ठीक है, वो ना ज़्यादा क्या है सूज के ना ब्लॉक हो जाती है, इसलिए प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाता ब्लड के थ्रू, तो उसको सूजन को कम करता है। ठीक है, तो उसको एंटी इन्फ्लामेटरी बोलते हैं। तो इसलिए हम लोग का दर्द फिर ठीक हो जाता है, और ये होता है एस्पिरिन। ठीक है, अब तुम लोग बनाना सीखोगे सर दर्द की दवाई। ठीक है, चलो देखो, हाँ फुल बेचना ये बनता कैसे ध्यान दो। ये क्या दिख रहा है? फिनॉल। इस पे डाल दो तुम और दो पे, बेटा वो सूजन ना तेरे सुई की वजह से होता है। ठीक है, तेरा कहाँ बात सुनते हुए, तू सुनने लायक आदमी लग रहा तेरे को। चले, ये है तुम्हारा सैलिसाइलिक एसिड, बस सैलिसाइलिक एसिड नाम है इसका, सैलिसाइलिक एसिड, SALICYLIC एसिड लिखा है, सैलिसाइलिक एसिड। इसको रिएक्ट कराएंगे, साइक्लिक नहीं बेटा, इसको रिएक्ट कराएंगे किसके साथ? तुम लोग बताओ एसिटिक एनहाइड्रेट का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अब भी जो बनाया था तुरंत याद है, एसिटिक एसिड से एनहाइड्रेट बनाया था, वही तो एसिटिक एनहाइड्रेट होता है। तो अब मैं उसको शॉर्टकट में लिख दूं या लॉन्ग कट में लिखना, कैसे करना जल्दी बताओ। चलो ठीक है, तो लॉन्ग कट में करते हैं तो इसको थोड़ा इलाबरेट करना पड़ेगा फिर। तो ये मैं बना देता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और ये CH3। अब इसको रिएक्ट कराना, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो इधर ध्यान दो, अल्लाह अल्लाह। इसमें क्या होगा? ओए अल्लाह, यहां पर से निकलेगा H और ये चल देगा किसके पास? इसके पास। डब्बा बना दिया ताकि तुम लोग को आसान पड़े कहाँ से कहाँ निकलेगा, जो समझ गए ना। ठीक, तो क्या बनेगा उसको देखते हैं। चलो पहले वो जो बना है उसको बना लेते हैं। ठीक है, वो बेंजीन रिंग है, देखो बेंजीन रिंग में ये इस पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे साले को। ऊपर वाले में O बचा है, अच्छा H इसके साथ भाग गया, और कैसे पता लगेगा? बहुत आसान है, CH3COO एसिटिक एसिड बनना है उसको, तो जो बचेगा बाकी को उसके साथ चिपका देना। क्या चिपकेगा इसके साथ में? CO CH3। O के साथ क्या चिपका? CO CH3। नोटिस करो OCO CH3 OCO CH3 R के साथ, यानी बेंजीन रिंग के साथ क्या बनाइए? ठीक, एक तरीके से क्या बना? वो स्टडी बना। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, सैलिसाइलिक एसिड, बट इसमें क्या ग्रुप जुड़ गया? एसिड है, और इसी को प्यार से क्या बोलते हैं अपन? एस्पिरिन। हाँ, और थोड़ा दिमाग लगाते हैं, नीचे लिखा भी हुआ है एस्पिरिन है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज। ये लिखा हुआ नीचे में एस्पिरिन की क्या खासियत होती है। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है? एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब मैंने अभी बताया शायद, सूजन कम करने का काम आता है। एंटीपायरेटिक मतलब टेम्परेचर रिड्यूस करने का काम आता है ना, बुखार की गोलियों में ये होता है। ठीक है, इसलिए सिर दर्द देता है तो कई बार बोलते हैं पैरासीटामॉल खा लो, क्योंकि पैरासीटामॉल पे भी एंटीपायरेटिक ड्रग होता है, पैरासीटामॉल भी।
ठीक है। और उसके पास एंटी इन्फ्लामेटरी भी प्रॉपर्टी होती है पैरासीटामोल के पास। सिर दर्द देता है तो भी खा लो बोलते हैं, तब भी ठीक हो जाता है। और एक होता है एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा वर्क है, पता करके आओगे इसको, ठीक है। बायो वाले कौन कौन है ऐसे यहाँ पर? दोनों तो बायो वाले लगते हैं मेरे को, शकल देख के तो। तो मतलब तेरे हिसाब से तू एडिशनल लिया तो तू क्या होगा अगर लिया है तो? सोच तू क्या हो? अगर देख लड़की बायो वाली, मैथ्स एडिशनल वाला, तू नहीं है तू बेटा। भाग जाए ऐसे, चलो। अरे ये तो पूछा नहीं हुआ यार, ड्यूस से कि टेनिस से यार? मेरे हिसाब से ज़्यादा टेनिस से होगा। अरे वो हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। LCIT वाले आए थे क्या तुम्हारे स्कूल भी? LCIT कॉलेज जो नहीं बिलासपुर में। तुम लोग को लेके जाओगे? लेके जाएंगे नहीं, वहाँ बोले कि आना है उसके लिए, हमें क्या बोलते हैं टूर के लिए, ऐसा कुछ टूर के लाने बोले? वहाँ लेने आएंगे, मतलब हम लोग लेने छोटे समाज आगे कॉलेज कॉम्पिटिशन बेटा वहाँ, लेना भी वो नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा बाद में कपड़ा पहनना, इधर जान दो पहले। ये हो गया, समझ में आया एस्टेरिफिकेशन क्या होता है? क्लियर है एस्टेरिफिकेशन पे? यहाँ पर तुम्हारा समाप्ति होता है O और H के बीच का बॉन्ड क्लीवेज, और अब स्टार्ट होगा CO के बीच का बॉन्ड क्लीवेज, यानी C और OH के बीच का बॉन्ड क्लीवेज। पहला ही एग्जांपल है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। ये हो गया दारू, ROH। रिएक्ट करा देते हैं इसको किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड। बहुत बढ़िया, हाइड्रोजन हैलाइड यानी HX। कॉन्सेप्ट याद होगा, और ये निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? RX। RX को क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। याद, ये हेलो एल्केन का प्रिपरेशन में भी पढ़े थे। कोई इस प्रोसेस का थोड़ा मोड़ा कुछ बता सकता है मेरे को, कहाँ पर पढ़े थे इसको? कहाँ पर? सबसे पहला ही प्रोसेस था ये, याद है ना? सबसे पहला प्रोसेस यही था, जिसका दूसरा भी स्टेप है इसका, ग्रुप्स प्रोसेस बोल के इसको पढ़े थे अपन। वो पर्टिकुलरली Cl के लिए था, फिर Br के लिए अलग पढ़े थे, इन सितु वाला। I के लिए भी पढ़े थे, इन सितु वाला, याद है ना? ठीक। अब इसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, और इसका PPT भी नहीं बनाऊंगा, ध्यान रख जो भी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस चीज़ को ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। दूसरा याद होगा तो अल्कोहल के साथ ही अपन पढ़े थे, याद होगा तो रिएक्शन पढ़े थे अपन किसके साथ? PCl3 का एक बार याद है, और एक PCl5 का था अल्कोहल के साथ ही। अल्कोहल PCl3 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है, और PCl5 के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? एक और पढ़े थे, याद करो, एक था हाँ बहुत बढ़िया, थियोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2 वाला। तो इसके साथ 3 प्रोडक्ट बना था, और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी लिखवाया था। HCl और SO2 जो गैस रिलीज हुआ था वो गैसियस था, तो इस इजीली एस्केप हो जाता था। तो ये सबसे बेस्ट मेथड था प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि इसमें अपने को क्या नहीं करना पड़ता था, फिल्टर आउट नहीं करना पड़ता था बाई प्रोडक्ट को। तो सबसे सस्ता और सुंदर टिकाऊ का होता है ना? तो ये 3 रिएक्शंस अपन पढ़े थे, याद होगा फ्रॉम अल्कोहल वाले में, हेलो एल्केन के प्रिपरेशन में फ्रॉम अल्कोहल से ये 3 को पढ़े थे अपन। ठीक है, इतने में कोई डाउट है किसी को? पक्का? ठीक है। एक टॉपिक जो तुमको आज मैं होमवर्क के तौर पे दे रहा हूँ, दैट इज योर, एक टॉपिक हम पढ़े थे शायद तक, ऐसे याद आ रहा है, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, ये पढ़े थे अपन। कहाँ पर पढ़े थे टॉपिक मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट इसको पढ़े अपन। इसमें 3 स्टेप का मैकेनिज्म भी पढ़े थे। हाइड्रोपोरेशन के पास, हाँ शायद तक हाइड्रोपोरेशन के पास ही था। ठीक है, हाइड्रोपोरेशन ऑक्सीडेशन के पास में था शायद तक। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन अपन पढ़े थे, 3 स्टेप का मैकेनिज्म था। ठीक है, तो उस 3 स्टेप के मैकेनिज्म को पढ़ कर आओगे, लिख के कुछ नहीं आना है, पढ़ कर आना है। ठीक है, 3 स्टेप के मैकेनिज्म को पढ़ कर आ ही जाना, क्योंकि अगर पढ़ कर नहीं आओगे तो कल का टॉपिक समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्यों पता?
क्योंकि कल का अपना टॉपिक है तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे अपन। हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ H2O। बहुत बढ़िया। और डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होगा? इसमें 3 स्टेप है, स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3। धीरे धीरे करके ऐड होगा। अब रिमूव करना है तो कहाँ से स्टार्ट करोगे? बहुत बढ़िया से। तो डिहाइड्रेशन में स्टेप 3 पहले आएगा, फिर स्टेप 2 आएगा और फिर स्टेप, और डिक्टो सेम रहेगा, ईमानदारी से पूरा सेम। ऐसे उसको पढ़ के आ जाओगे तो ये समझ में आ जाएगा, जस्ट उल्टा करना रहेगा। और इस तरीके से पढ़ कर आना कि कल मैं बोलूँगा यहाँ पर आने के बाद कि इसको बनाओ तो बन जाना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? तो ये वाला पॉइंट जो रहेगा इसको मैं कल पढ़ाऊँगा नहीं, इसको मैं कल तुमको बोलूँगा कि तुम बनाओ करके। ठीक, समझ में आ गया? मोस्ट प्रोबेबली ऋषभ को चॉइस देंगे अपन, चॉइस नहीं देंगे, चांस देंगे एक्चुअल में, कि लाइव क्लास में आके वो उस टॉपिक को कल समझाएगा। ठीक है, और तेरे पापा या मम्मी का नंबर मेरे पास है, मैं कल स्पेशली तेरे घर में कॉल करके बोलूँगी कि आज का क्लास आपका बेटा लेने वाला है तो उसको ज्वाइन जरूर करिए देखने के लिए कि कैसा पढ़ रहा है। और एक एक दिन ऐसे ही करेंगे ताकि घर वालों को रिपोर्ट ओरिजिनल मिले, घर वाले देखे बच्चों को कि कैसा पढ़ाई हो रहा है करके। तो एक एक दिन एक एक टॉपिक दे दूंगा किसी किसी दिन, और लाइव क्लास को घर में शेयर कर देंगे पापा मम्मी के मोबाइल में। हाँ, बस ऐसे ही यार, तू मेरा फेवरेट है तो मैं सोचा दे देते यार। ठीक है, तू बोला ना तू। ये हो गया, ये आगे समझ में कितना क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। क्योंकि अगला टॉपिक अपन डील करेंगे जो कल रहेगा, दैट इज योर ऑक्सीडेशन, फिर मेटल्स के साथ रिएक्शन, कॉपर के साथ पर्टिकुलरली, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइडोफॉर्म टेस्ट यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, आइडोफॉर्म टेस्ट बाद में पढ़ेंगे। फिनॉल का रिएक्शन, फिनॉल का रिएक्शन बहुत आसान है, वो नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन पढ़े थे, याद है? बहुत सारा, बस वही रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ था, वैसे इसमें दिख क्यों नहीं रहा पता नहीं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यार पता नहीं इसमें दिख नहीं रहा, बट मैं तुम लोगों को समझाऊंगा वहाँ पर जब फिनॉल के साथ रिएक्शन कराऊंगा तब समझाऊंगा। डाइल्यूट के साथ अलग होता है, कंसनट्रेटेड के साथ अलग होता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो इसमें वो नहीं है क्या, क्या बोलते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री टेस्ट करने वाला अल्कोहल है ना? आगे? हाँ, अभी आया नहीं, अभी आगे आएगा आज। हाँ, आने कल लुकास टेस्ट बोलते हैं उसको, 2-3 अगला टॉपिक वही आएगा अपना। नहीं, मेयर्स से विक्टर मेयर टेस्ट अलग होता है, उसको ही पढ़ाना है। चल पढ़ा दूंगा उसको भी, ठीक है? वो सिलेबस में नहीं है हमारे सीबीएसई के, बट पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत वाली चीज़ नहीं। ठीक है, आज के लिए ओवर। ठीक है, कोई दुख तकलीफ किसी को इतने में? समझ में आ गया सबको? ठीक है, अच्छा एक बात सुन लो इधर, ये सीरियस वाला चीज़ है। बात ये है, ऑर्गेनिक का बैकअप उम्मीद मत करना। जब क्लास स्टार्ट किया था तब भी बोला था, और जब ऑर्गेनिक स्टार्ट किया था तब भी बोला था, और जब तुम लोग मेरे को जिद्दी करते थे कि सर ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दो तब भी बोला था कि ऑर्गेनिक स्टार्ट किया तो एक दिन का भी बैकअप नहीं दूंगा। इसीलिए क्लास को लाइव ले रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे का क्लास छूटेगा तो उसको पर्सनली कवर कर ले। स्पेशली सीबीएसई वाले, तुम लोग के लिए ऑर्गेनिक बहुत ज़्यादा वेटेज कंटेन करता है, तो मैं तो पर्सनली प्रेफर करूँगा कि क्लास को मिस ना करो, और जो मिस किया उसको लाइव में या ऑनलाइन लेक्चर्स है उसमें उसको देख कर कंप्लीट कर लेना। ठीक है, क्लियर हो गया? तो जितने लोग अभी छूटा है उसको कवर कर लेना।